प्रश्न 1, लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उत्तर, लेखक ने अपने पिताजी की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। 1. उनके पिताजी फारसी भाषा के अच्छे विद्वान थे। 2. वे पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी थे। 3. वे फारसी भाषा में लिखी उक्तियों के साथ हिंदी भाषा में लिखी गई उक्तियों को मिलाने के शौकीन थे। 4. वे प्रायः रात में सारे परिवार को इकट्ठा करके रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका को बड़े आकर्षक ढंग से पढ़कर सुनाते थे। 5. भारतेदु के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। प्रश्न 2, बचपन में लेखक के मन में भारतेदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी? उत्तर, बचपन में लेखक के मन में भारतेदु जी के संबंध में मधुर भावना व्याप्त थी। उनकी बाल बुद्धि सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र तथा भारतेदु हरिश्चंद्र में कोई भेद नहीं कर पाती थी। वे दोनों को एक ही दृष्टि से देखते थे। प्रश्न 3, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी? उत्तर, मिर्जापुर में रहते हुए रामचंद्र शुक्ल को एक दिन ज्ञात हुआ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन यहीं रहते हैं। लेखक उन्हें मिलने को आतुर हो उठा और अपने मित्रों की मंडली के साथ योजना अनुसार 1.5 मील चलकर उनके घर के नीचे जा खड़ा हुआ। इसके लिए उन्होंने ऐसे बालकों को भी खोज लिया जो उनके घर से तथा प्रेमघन जी से भली भांति परिचित थे। उनके घर की ऊपरी बालकनी लताओं से सुसज्जित थी। लेखक ऊपर की ओर लगातार देखता रहा। कुछ देर में उसे प्रेमघन की झलक दिखाई पड़ी। ऊपर के बरामदे में घनी लताओं के बीच चौधरी साहब कंधों पर बाल बिखेरे एक खंभे का सहारा लिए हुए खड़े थे। यही प्रेमघन की पहली झलक शुक्ल जी ने देखी। प्रश्न 3, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ता गया? उत्तर, लेखक के पिताजी साहित्य प्रेमी थे, इसलिए बचपन से ही उनके घर का माहौल काफी साहित्यिक था। उनके घर पर भारत जीवन प्रास की पुस्तकें आया करती थी। बचपन से ही लेखक ने अपने पिता से रामचरितमानस और रामचंद्रिका को ध्यानपूर्वक सुना था। उनके पिताजी उन्हें भारतेदु हरिश्चंद्र के नाटक भी पढ़कर सुनाया करते थे, जिससे लेखक के मन में उनके लिए अपूर्व भावनाएं पैदा हो गई थी। लेखक की साहित्यकारों के प्रति अटूट श्रद्धा थी। मिर्जापुर में केदारनाथ जी पाठक ने एक पुस्तकालय खोला था जहां से किताबें लेकर शुक्ल जी पढ़ते थे। इन्हीं के कारण 16 वर्ष की उम्र तक आते आते उनका हिंदी प्रेमियों की एक मंडली से परिचय हुआ, जिनमें काशी प्रसाद जायसवाल, भगवानदास हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़ और पंडित उमाशंकर द्विवेदी प्रमुख थे। इन सभी के साथ वे साहित्यिक चर्चा किया करते थे। इन सब कारणों से ही रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव बढ़ता गया। प्रश्न 5, निस्संदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है? उत्तर, जब लेखक का परिचय हिंदी प्रेमी मंडली से हुआ तो वहां प्रायः लिखने तथा बोलने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया करते थे। बातचीत करते समय निस्संदेह शब्द का अधिक प्रयोग किया जाता था, जबकि लेखक के घर के आसपास ऐसे लोग अधिक रहा करते थे जो मुख्तार, कचहरी के अफसर या कर्मचारी तथा वकील हुआ करते थे। ये लोग राजभाषा होने के कारण उर्दू का प्रयोग अधिक किया करते थे। ऐसे लोगों को लेखक तथा उसकी मंडली द्वारा हिंदी बोलना अजीब लगता था। इन्हीं लोगों ने लेखक तथा उनकी मित्र मंडली का नाम निस्संदेह रख दिया था। प्रश्न 6, पाठ में कुछ रोचक घटनाओं का उल्लेख है। ऐसी 3 घटनाएं चुनकर उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, पाठ में आई रोचक घटनाओं में से 3 घटनाएं निम्नानुसार है। 1. पहली घटना, एक बार प्रसिद्ध कवि वामनाचार्य गिरी चौधरी साहब से मिलने आए। वे मार्ग पर चलते हुए चौधरी साहब पर आधारित कविता का निर्माण कर रहे थे। कविता के आखिर चरण पर वह अटके हुए थे, तभी उन्हें ऊपरी बालकनी में चौधरी साहब खड़े दिखाई दिए। उन्हें देखते ही वह तपाक से जोर से बोल पड़े, खंभा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की, और उनकी अधूरी कविता पूर्ण हो गई। दूसरी घटना, एक रात को चौधरी साहब छत पर कुछ लोगों के साथ बैठे गपशप कर रहे थे। पास में लैंप जल रहा था।
अचानक बत्ती भकभकाने लगी। जब रामचंद्र शुक्ल ने बत्ती कम करने का मन बनाया तो उनके मित्र ने तमाशा देखने के विचार से रोक दिया। चौधरी साहब ने नौकर को आवाज लगाई, अरे जब फूट जाए तबई चलत आवह। अंत में चिमनी ग्लोब के साथ चकनाचूर हो गई, पर चौधरी साहब का हाथ लैंप की ओर न बढ़ा। तीसरी घटना। एक दिन चौधरी साहब बहुत से लोगों के साथ बैठे हुए थे। वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे, सो वह भी इस मंडली में आ गए। चौधरी साहब ने उनका हालचाल पूछा, और क्या हाल है? पंडित जी बोल पड़े, कुछ नहीं, आज मेरा एकादशी का व्रत है, अतः कुछ जल खाया है और बस यूं ही चले आ रहे हैं। उनका इतना कहना था कि सब पूछ पड़े, जल ही खाया है या कुछ फलाहार भी पिया है? प्रश्न 7। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है और क्यों? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह कथन चौधरी साहब के संदर्भ में कहा गया है। वे उनकी मंडली में सबसे अधिक उम्र के थे। यही कारण भी था कि उन्हें मंडली में पुरानी वस्तु समझा जाता था। चौधरी साहब स्नेही व्यक्ति थे। वे सबसे प्रेम से बातें किया करते थे। लोगों को उनके विषय में जानने का कुतूहल विद्यमान था। इन्हीं सब कारणों से लेखक ने उनके लिए इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था, इस प्रकार के कथन कहे थे। प्रश्न 8। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं को उजागर किया है? उत्तर, लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के निम्नलिखित पहलुओं को उजागर किया है। 1. हिंदी प्रेमी। चौधरी साहब हिंदी के कवि थे। वह प्रेमघन उपनाम से लिखा करते थे। हिंदी से उनका प्रेम इन बातों से स्पष्ट हो जाता है। लेखक को हिंदी साहित्य की ओर ले जाने में उनका बड़ा योगदान था। 2. अपूर्व वचन भंगिमा। प्रेमघन जी की बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से बिल्कुल अलग था। उनकी हर बात में एक विलक्षण वक्रता होती थी। नौकरों तक के साथ उनके संवाद सुनने लायक होते थे। 3. रियासती व्यक्ति। चौधरी साहब एक रियासत और तबीयतदारी व्यक्ति थे। उनके यहाँ हर उत्सव तथा अवसर में नाचट का आयोजन होता है। यह उनकी रईसी का प्रतीक था। 4. मनोरंजक स्वभाव। वे विनोदी प्रवृत्ति के थे। वे प्रायः लोगों को बनाया करते थे। 5. आकर्षक व्यक्तित्व। चौधरी साहब का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था। लंबा कद तथा कंधे तक लटकते बाल उनकी पहचान थे। 6. हंसमुख व्यक्ति। चौधरी साहब हंसमुख व्यक्ति थे। बात बात पर लोगों को गुदगुदा देते थे। प्रश्न 9। समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से लेखक मुख्य थे? उत्तर, समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली श्रीयुत काशी प्रसाद जायसवाल, बाबू भगवानदास हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़ और पंडित उमाशंकर द्विवेदी प्रमुख थे। प्रश्न 10। भारतेदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मिर्जापुर में रहते समय बालक रामचंद्र शुक्ल को उनके पिताजी ने एक बार काशी में किसी बारात में भेजा। जब वे चौखंभा की ओर गए तो उन्हें एक मकान से पम केदारनाथ जी पाठक निकलते दिखाई पड़े। पाठक जी शुक्ल जी को मिर्जापुर से ही जानते थे। बातों ही बातों में पता चला कि यह भारतेदु जी का मकान है। भारतेदु जी के प्रति आदरभाव के कारण शुक्ल जी भावुक होकर मकान को देखते रहे। पाठक जी उनकी भावुकता देखकर अति प्रसन्न हुए और उनके साथ बातचीत करते हुए दूर तक गए। भारतेदु जी के मकान के नीचे का वह हृदय परिचय बहुत शीघ्र केदारनाथ पाठक के साथ शुक्ल जी की गहरी मैत्री में बदल गया, यही उक्त कथन का आशय है।